नमस्कार दोस्तों, बुक जोन के एक और दिलचस्प वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1% बेटर एवरीडे बुक के बारे में। काइजन के मतलब है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी लगातार छोटे छोटे सुधार करना। जापानीज कल्चर से निकला ये वर्ड अब पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो काइजन सिखाता है कि अगर आप रोजाना सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हो तो समय के साथ ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। लाइफ में चेंज लाने की कोशिश में लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वे एक ही दिन में सब कुछ बदल देना चाहते हैं। जैसे कोई कहेगा कि अब से मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे वर्कआउट करूंगा, हेल्दी फूड खाऊंगा, फोन कम यूज करूंगा और साथ ही नई स्किल भी सीख लूंगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सस्टेनेबल नहीं है। कुछ दिन बाद मोटिवेशन गिरता है और फिर हम पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। काइजन यही समझाता है कि बड़ा बदलाव लाने का सही तरीका है धीरे धीरे और लगातार छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करना। मान लीजिए आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। अगर आप रोज 5 घंटे पढ़ने का प्लान बना लोगे तो मुश्किल है कि आप उसे लंबे समय तक फॉलो कर पाओ। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 10 न्यू वर्ड सीखते हो और 5 से 10 मिनट इंग्लिश में कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो 1 साल बाद आप 3650 से ज्यादा वर्ड्स जान जाओगे और आपकी रीडिंग भी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। यही है काइजन की पावर, छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स। काइजन का एक और फायदा यह है कि ये आपको मेंटली बर्डन नहीं करता। जब हम एकदम से बड़े चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, विल पावर जल्दी खत्म हो जाती है और हम हार मान लेते हैं। लेकिन अगर टारगेट इतना छोटा हो कि उसे करना मुश्किल ही ना लगे तो दिमाग भी रेजिस्ट नहीं करता। जैसे अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन ही 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश मत करो, सिर्फ 500 मीटर दौड़ो। जब ये आसान लगे तो डिस्टेंस बढ़ाओ। कुछ हफ्तों बाद आप बिना प्रेशर के 5 किलोमीटर तक दौड़ने लगोगे। ये ग्रेजुअल ग्रोथ ही काइजन का एसेंस है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कंपाउंड इफेक्ट। मान लो आप रोज 1% बेहतर बनते हो। गणित के हिसाब से 1 साल 365 दिन तक अगर आप 1% इम्प्रूव करते रहो तो आप 17 गुना बेटर हो जाओगे। इमेजिन करो, सिर्फ रोज का 1% एफर्ट आपको इतने बड़े लेवल तक ले जा सकता है। वहीं अगर आप रोज 1% केयरलेस हो जाओ, मतलब छोटे छोटे गलत हैबिट्स अडॉप्ट करो, तो 1 साल बाद आप बहुत पीछे चले जाओगे। इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट और डाउनफॉल दोनों छोटे छोटे स्टेप्स से ही होते हैं, फर्क बस डायरेक्शन का है। लाइफ के हर एरिया में काइजन अप्लाई किया जा सकता है, हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, स्टडीज में, पर्सनल ग्रोथ में। हर जगह छोटे छोटे डेली एक्शंस ही असली गेम चेंजर होते हैं। जैसे अगर हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आपको एकदम से जिम ज्वाइन करके 2 घंटे हैवी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। स्टार्ट विथ 15 मिनट्स वॉक डेली, फिर ग्रेजुअली 30 मिनट्स करो, फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज ऐड करो। यही सस्टेनेबल अप्रोच है। रिलेशनशिप्स में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। कोई भी रिलेशनशिप अचानक स्ट्रांग नहीं हो जाती। रोज छोटे छोटे जेस्चर्स मैटर करते हैं, जैसे पार्टनर को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजना, पेरेंट्स के साथ 10 मिनट क्वालिटी टाइम बिताना, दोस्त से रैंडमली हालचाल पूछ लेना। ये छोटे एफर्ट्स लॉन्ग टर्म में बॉन्ड को बहुत डीप बना देते हैं। करियर या बिजनेस में भी काइजन की फिलॉसफी अमेजिंग काम करती है। कई लोग सोचते हैं कि एक आइडिया से ओवरनाइट सक्सेस मिलेगा, लेकिन असलियत ये है कि सक्सेसफुल लोग हर दिन छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं। सपोज आप एक शॉप चलाते हो। अगर आप रोज सिर्फ एक चीज इंप्रूव करो, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, शॉप की क्लीनलीनेस या प्रेजेंटेशन, तो कुछ ही महीनों में आपकी शॉप कंपटीटर से कहीं आगे निकल सकती है। स्टडीज का एग्जाम्पल लें तो स्टूडेंट्स अक्सर एक ही दिन में बहुत कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, फिर जल्द भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट्स रिवीजन करते हो और थोड़ा थोड़ा सिलेबस क्लियर करते जाते हो तो एग्जाम के समय आपको टेंशन नहीं होगी। काइजन सिर्फ एक्शन में ही नहीं, सोच में, माइंडसेट में भी अप्लाई होता है। बहुत से लोग नेगेटिव थॉट से परेशान रहते हैं। अगर आप डिसाइड करते हो कि रोज सिर्फ एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदलोगे तो कुछ महीनों में आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। जैसे अगर आप सोचते हो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसे बदलो और कहो मैं कोशिश करूंगा। ये छोटे छोटे मेंटल शिफ्ट्स धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बिल्ड करते हैं। काइजन की ब्यूटी यही है कि इसमें कोई प्रेशर नहीं है। आपको बस इतना सोचना है
कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ी हो, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप सेविंग्स करना चाहते हो। अगर आप एकदम से बड़ा अमाउंट सेव करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 50 रुपीज साइड में रखते हो तो साल के एंड में आपके पास 18,000 से ज़्यादा होंगे। यही हैबिट आपको डिसिप्लिन सिखाएगी और धीरे धीरे आप बड़े अमाउंट सेव कर पाओगे। काइजन ये भी सिखाता है कि प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आएंगे। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो डेली प्रोग्रेस दिखती है और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मान लो आप वेट लूज करना चाहते हो। अगर आप रोज स्केल पर खड़े होकर उम्मीद करेंगे कि एकदम से 10 किलो कम हो जाए तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे हेल्दी चॉइसेस करते हो, जैसे जंक फूड कम करना, वाटर ज़्यादा पीना, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स लेना, तो कुछ महीनों में बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस के नोटिसेबल वेट लॉस हो जाएगा। काइजन का सबसे बड़ा फायदा है कि ये हैबिट फॉर्मेशन में मदद करता है। जब आप छोटे छोटे एक्शंस डेली रिपीट करते हो तो वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे अगर आप रोज रात को 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखते हो तो कुछ ही हफ्तों में ये आपकी नेचुरल हैबिट बन जाएगी। हैबिट्स ही हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं और यही हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस डिसाइड करती हैं। काइजन को अपनाने का मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत बिग गोल्स छोड़ देने हैं। गोल्स बड़े ही होने चाहिए, लेकिन उन्हें अचीव करने का तरीका छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स होना चाहिए। जैसे अगर आपका गोल है मैराथन दौड़ना, तो आपको एकदम से मैराथन नहीं दौड़ना। पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर और धीरे धीरे बढ़ते जाना। यही सस्टेनेबल पाथ है। कई लोग कहते हैं कि मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन ट्रूथ यह है कि अगर स्टेप्स इतने छोटे हों कि उन्हें करने में ज़्यादा एनर्जी ना लगे तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काइजन आपके काम को इतना ईजी बना देता है कि एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। असली ट्रांसफॉर्मेशन इसी में है। सोचो अगर आप अगले 1 साल तक रोज 1% बेहतर बनते हो, थोड़ा ज्यादा पढ़ते हो, थोड़ा ज्यादा सीखते हो, थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हो, थोड़ा ज्यादा हेल्दी चॉइसेस करते हो, तो आप आज से 37 गुना बेटर वर्जन बन सकते हो। यही है काइजन की मैजिक। मतलब सिंपल है, छोटे स्टेप्स लो, कंसिस्टेंसी रखो, प्रोसेस एंजॉय करो और खुद को रोज इंप्रूव करते जाओ। यही लाइफ को आसान, सस्टेनेबल और इम्पैक्टफुल बनाता है। धीरे धीरे की गई इंप्रूवमेंट ही लॉन्ग लास्टिंग होती है और यही काइजन का असली मैसेज है। टाइनी हैबिट्स और माइक्रो वर्कआउट्स का कॉन्सेप्ट आज की फास्ट लाइफ के लिए बहुत पावरफुल है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब है कि बड़े चेंजेस लाने के लिए आपको बड़ी कोशिश करने की जरूरत नहीं होती। आपको बस छोटे छोटी हैबिट्स और छोटे छोटे एक्शंस अपनी लाइफ में ऐड करने होते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स इतने आसान होते हैं कि उन्हें करने में ऑलमोस्ट जीरो विल पावर लगती है, लेकिन जब ये बार बार रिपीट होते हैं तो धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होता है और आप खुद ब खुद बड़े रिजल्ट्स तक पहुंच जाते हो। इमेजिन करो कि आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो। अब अगर आप सोचो कि मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा और हैवी वर्कआउट करूंगा, तो शुरुआत में ही डर लगने लगेगा और शायद कुछ ही दिनों में आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप डिसाइड करो कि बस 2 पुशअप्स रोज करने हैं, तो वो इतना छोटा टास्क है कि आपका दिमाग रेजिस्ट नहीं करेगा। धीरे धीरे जब ये इजी लगने लगेगा तो आप 5 पुशअप्स, फिर 10, फिर 20 करने लगोगे। यहीं से हैबिट बनती है और यही माइक्रो अप्रोच आपकी लाइफ बदल देती है। टाइनी हैबिट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये आपको शुरू करने में मदद करता है। प्रॉब्लम ज़्यादातर लोग शुरू करने में ही फेस करते हैं। जैसे कोई सोचता है कल से मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से वो कल कभी आता ही नहीं। लेकिन अगर आप कहो कि बस 5 मिनट पढ़ना है, तो ये इतना आसान लगेगा कि आप स्टार्ट कर दोगे। और कई बार होता है कि जब आप स्टार्ट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली 5 मिनट से ज़्यादा कर लेते हो। इसको कहते हैं मोमेंटम का मैजिक। माइक्रो वर्कआउट्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वर्कआउट का मतलब हमेशा जिम जाकर मशीन उठाना नहीं होता। माइक्रो वर्कआउट्स ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज होते हैं जिन्हें आप कहीं भी कर सकते हो, घर में, ऑफिस में या ट्रैवल करते वक्त। जैसे सुबह उठकर 10 स्क्वाट्स कर लो, ब्रश करते समय 20 कैल्फ रेजेस कर लो, टीवी देखते समय प्लैंक होल्ड कर लो। ये छोटे छोटे मूव्स आपके बॉडी को एक्टिव रखते हैं और लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क लाते हैं। अब सोचो कि अगर आप रोज 10 पुशअप्स, 10 स्क्वाट्स और 30 सेकंड की प्लैंक जोड़ लो, तो 1 साल बाद आपके मसल्स और स्टैमिना दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा 1 घंटा निकालने की जरूरत नहीं है। बस अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ टाइम यूज करने हैं।
यही है माइक्रो वर्कआउट्स की ब्यूटी। टाइनी हैबिट्स को समझाने के लिए एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप चाहते हो कि रोज फ्लॉस करना शुरू करो। अगर आप कहो कि मुझे हर रात पूरे 5 मिनट फ्लॉस करना है, तो शायद आप मिस कर दोगे। लेकिन अगर आप कहो कि बस एक टूथ फ्लॉस करना है, तो आप कभी मिस नहीं करोगे, क्योंकि ये इतना छोटा काम है कि ब्रेन को एफर्ट ही नहीं लगेगा। और प्रैक्टिकली आप एक टूथ फ्लॉस करके नहीं रुकते, आप पूरे टीथ फ्लॉस कर ही लेते हो। यही है टाइनी हैबिट का ट्रिक। काम इतना छोटा बनाओ कि उसे अवॉइड करना इम्पॉसिबल हो जाए। स्टडीज में भी देखा गया है कि जब हैबिट्स बहुत स्मॉल होती हैं तो उन्हें अडॉप्ट करना आसान होता है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली रेजिस्टेंस करता है बिग चेंजेस को, लेकिन छोटे बदलाव को एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि रीडिंग हैबिट डेवलप हो, तो शुरुआत में बस 1 पेज रोज पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि मेडिटेशन शुरू करो, तो बस 1 मिनट बैठो। अगर आप चाहते हो कि राइटिंग हैबिट बनाओ, तो बस 2 लाइन्स रोज लिखो। स्लोली ये हैबिट्स ग्रो करने लगती हैं और ऑटोमेटिक हो जाती हैं। माइक्रो वर्कआउट्स भी बिजी लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। कई लोग कहते हैं मेरे पास वर्कआउट का टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर किसी के पास दिन में 2 से 2 मिनट के छोटे छोटे गैप्स होते हैं। बस उनमें आप एक्टिविटी ऐड कर दो। जैसे वॉशरूम जाते वक्त 5 स्क्वाट्स कर लो, वाटर बॉटल भरने जाते वक्त 10 पुशअप्स कर लो, ऑफिस चेयर से उठकर 20 सेकंड स्ट्रेच कर लो। ये छोटे छोटे मूव्स आपको एक्टिव रखते हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल के नुकसान से बचाते हैं। ये अप्रोच मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप सोचो कि मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, तो उसके लिए बेहद मोटिवेशन चाहिए। लेकिन अगर आप सोचो बस 2 पुशअप्स, तो इसके लिए मोटिवेशन ऑलमोस्ट 0 है। जब आप ये टाइनी स्टेप रोज रिपीट करते हो, तो हैबिट बनती है, और जब हैबिट बन जाती है तो कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। एक और चीज है हैबिट स्टैकिंग। मतलब आप किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नया छोटा हैबिट जोड़ दो। जैसे आप रोज सुबह ब्रश करते हो, तो ब्रश के बाद 2 पुशअप्स ऐड कर दो। या आप रोज चाय पीते हो, तो चाय बनाते समय 1 मिनट मेडिटेशन कर लो। ये टेक्निक हैबिट को और आसान बना देती है, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी उस पुराने हैबिट को पहचानता है और उसके साथ नया एक्शन ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। टाइनी हैबिट्स और माइक्रो वर्कआउट्स का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये आपको गिल्ट फ्री प्रोग्रेस देते हैं। जब हम बड़े गोल्स बनाते हैं और अचीव नहीं कर पाते, तो गिल्ट फील होता है। लेकिन जब गोल इतना छोटा होता है कि उसे करना आसान है, तो आपको सक्सेस का फील मिलता है। और सक्सेस का ये छोटा सा डोज आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एनर्जी बढ़ाता है। यही कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। लाइफ में हर फील्ड में आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, तो सीधे बड़े स्टेज पर मत जाओ। स्टार्ट विद मिरर प्रैक्टिस फॉर 1 मिनट डेली। फिर स्लोली दोस्तों के सामने बोलो, फिर स्मॉल ग्रुप में ट्राई करो। धीरे धीरे आप स्टेज तक पहुंच जाओगे। अगर आपको मनी सेव करना है, तो एकदम से बड़ी सेविंग मत सोचो। रोज बस 20 से 50 रुपया साइड में रखो। 1 साल बाद आप देखोगे कि आपकी एक अच्छी सेविंग बन गई है। अगर आपको हेल्दी खाना है, तो एकदम से पूरा डाइट चेंज मत करो। बस रोज एक मील में एक हेल्दी चॉइस ऐड करो। जैसे सोडा की जगह वाटर चूज करो, या चिप्स की जगह एक फ्रूट। माइक्रो वर्कआउट्स का फायदा यह है कि आपका बॉडी हर वक्त एक्टिव रहता है। स्टडीज कहती हैं कि पूरे दिन बैठे रहने से बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। भले ही आप 1 घंटा जिम क्यों ना जाओ, लेकिन अगर दिन भर में आप छोटे छोटे मूवमेंट करते रहो, तो आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और हेल्थ इंप्रूव होती है। टाइनी हैबिट्स और माइक्रो वर्कआउट्स दोनों ही इस बात पर बेस्ड हैं कि सक्सेस एकदम से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से आती है। लोग अक्सर इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन असली मैजिक स्मॉल डेली एक्शंस में छुपा होता है। सोचो, अगर आप अगले 1 साल तक रोज सिर्फ एक टाइनी हैबिट अडॉप्ट करते हो, तो साल के अंत तक आपके पास 365 नई पॉजिटिव हैबिट्स होंगी। और अगर आप रोज सिर्फ 2 से 3 मिनट के माइक्रो वर्कआउट्स करते हो, तो आप खुद को फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग फील करोगे। इस अप्रोच की ब्यूटी यही है कि इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आपको बस इतना सोचना है कि आज मैं सबसे छोटा, सबसे इजी स्टेप क्या ले सकता हूं, और बस वो स्टेप ले लो। ये छोटे छोटे स्टेप्स एक दिन आपको बड़े गोल्स तक पहुंचा देंगे। मतलब सिंपल है, बड़े ड्रीम्स देखो, लेकिन उनको अचीव करने का तरीका छोटे छोटे एक्शन से शुरू करो। टाइनी हैबिट्स और माइक्रो वर्कआउट्स आपको वही सिखाते हैं। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, आप खुद का बेस्ट वर्जन बन सकते हो। यही है इसका असली मैजिक। एफिशिएंसी विया सिस्टम्स एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी डेली लाइफ से लेकर बिजनेस तक हर जगह काम आता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब है कि हम अपने काम को ऐसे तरीके से मैनेज करें जिसमें न्यूनतम समय, न्यूनतम प्रयास और न्यूनतम संसाधन लगें और आउटपुट अधिकतम हो, मिले।
अक्सर हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स मिस कर देते हैं जहां हमारा टाइम, एनर्जी या मनी वेस्ट हो रहा होता है। अगर हम इन्हें पहचान कर एलिमिनेट कर दें और सिस्टम्स बना लें तो लाइफ बहुत स्मूथ और एफिशिएंट हो जाती है। सोचो, आप सुबह रेडी हो रहे हो और रोज 15 मिनट सिर्फ इसलिए वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपके कपड़े प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है। कभी शर्ट नहीं मिल रही, कभी मैचिंग सॉक्स ढूंढनी पड़ रही है। ये छोटी सी प्रॉब्लम रोज रिपीट होती है और साल भर में कैलकुलेट करो तो कई घंटे सिर्फ इसी में चले जाते हैं। अब अगर आप एक सिंपल सिस्टम बना लो, जैसे रात को ही अगले दिन के कपड़े निकाल कर रख दो, तो वो 15 मिनट डेली बच सकते हैं। यही है एलिमिनेटिंग वेस्ट का पावर। सिस्टम्स बेसिकली ऐसे होते हैं जैसे हमारे काम का मैप। जब आप किसी काम को बार बार रिपीट करते हो और हर बार उसमें डिले या एरर होता है तो वो सिग्नल है कि आपको सिस्टम बनाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक स्टूडेंट हो और बार बार असाइनमेंट सबमिट करते वक्त कुछ ना कुछ छूट जाता है। कभी हेडिंग भूल जाते हो, कभी पेज नंबर, कभी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। अब हर बार टीचर आपको टोकता है। सोल्यूशन सिंपल है, एक चेकलिस्ट बना लो, उसमें लिख लो कि असाइनमेंट सबमिट करने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स चेक करने हैं। अब हर बार उस चेकलिस्ट को टिक करते हुए काम करोगे तो ना मिस्टेक होगी, ना टाइम वेस्ट होगा। बिजनेस वर्ल्ड में सिस्टम्स और वेस्ट एलिमिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। टोयोटा जैसी कंपनीज ने लीन मैन्युफैक्चरिंग और काइजन मेथड से यही किया। उन्होंने देखा कि उनके फैक्ट्रीज में बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज बेकार जा रहा है। मशीन्स आइडल रहती थीं, वर्कर्स अननेसेसरी मूवमेंट्स करते थे, इन्वेंट्री ज़्यादा स्टोर हो जाती थी। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इन सब वेस्ट को एलिमिनेट किया और क्लियर सिस्टम्स बनाए। रिजल्ट ये हुआ कि उनकी प्रोडक्टिविटी दुनिया की बेस्ट हो गई। यही प्रिंसिपल हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार वेस्ट हमारी हैबिट्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल, आप मोबाइल पर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हो लेकिन नोटिफिकेशंस देखकर 20 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हो। यह है प्योर वेस्ट। अगर आप सिस्टम बनाओ कि काम करते वक्त नोटिफिकेशंस बंद होंगे या फोन दूसरे रूम में होगा तो आप टाइम बचा सकते हो। मतलब सिर्फ फिजिकल वेस्ट ही नहीं, मेंटल और डिजिटल वेस्ट भी हमें एलिमिनेट करना है। एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ जल्दी जल्दी काम करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। इमेजिन करो कि आपको रोज एक ही तरह की ईमेल्स भेजनी पड़ती हैं। अगर आप हर बार मैन्युअली लिखते हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा और एरर्स भी होंगे। लेकिन अगर आप एक टेम्पलेट बना लो और सिर्फ डिटेल्स बदलते रहो तो काम 10 गुना फास्टर हो जाएगा। यह है सिस्टम का बेनिफिट। डेली रूटीन में भी कई जगह सिस्टम से एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। जैसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए हर बार रैंडमली सोचने की जगह एक फिक्स्ड लिस्ट बना लो। किचन में जार्स पर लेबल्स लगा लो ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े। ट्रैवल करने से पहले एक पैकिंग चेकलिस्ट बना लो ताकि कुछ भूल ना जाओ। ये छोटे छोटे सिस्टम स्ट्रेस कम करते हैं और टाइम बचाते हैं। एलिमिनेटिंग वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा है मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना। लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग एफिशिएंट है, लेकिन सच ये है कि ब्रेन बार बार फोकस स्विच करता है और एनर्जी वेस्ट होती है। अगर आप एक टाइम पर एक काम करो और उसके लिए प्रॉपर सिस्टम फॉलो करो तो आउटपुट ज़्यादा आता है। वर्क प्लेस में भी एफिशिएंसी विया सिस्टम्स बहुत यूजफुल है। एग्जाम्पल के लिए, एक ऑफिस में एम्प्लॉयज बार बार क्लाइंट्स को सेम इन्फॉर्मेशन भेजते थे। हर बार अलग अलग फॉर्मेट में भेजने से कंफ्यूजन होती थी और मिस्टेक्स भी। सॉल्यूशन आया, एक स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स बना दिए गए। अब हर बार वही फॉलो होता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है और एरर जीरो। लाइफ में भी हम छोटे स्टिकिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके सिस्टम्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपको रोज एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम है तो सिस्टम ऐसा बनाओ कि वर्कआउट क्लोथ्स रात को ही बाहर रख दो या वर्कआउट टाइम कैलेंडर में ब्लॉक कर दो। अगर रोज पानी पीना भूल जाते हो तो एक रिमाइंडर सिस्टम बना लो या बॉटल को अपने सामने रखो। ये छोटे छोटे ट्वीक्स वेस्ट, टाइम, एनर्जी, एक्सक्यूज एलिमिनेट कर देते हैं। वेस्ट सिर्फ चीज़ों का नहीं होता, इमोशंस का भी होता है। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंक करते हैं और घंटों एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अगर आप अपने माइंड के लिए भी सिस्टम बना लो, जैसे किसी प्रॉब्लम को लिखकर सॉल्यूशंस लिस्ट करना, तो ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और एनर्जी सही डायरेक्शन में यूज होगी। कंसिस्टेंसी के लिए चेकलिस्ट और फ्लो चार्ट्स बहुत पावरफुल टूल्स हैं। चेकलिस्ट आपको हर बार स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हैं ताकि कुछ मिस ना हो। एयरलाइंस और हॉस्पिटल्स जैसे क्रिटिकल फील्ड्स में भी प्रोफेशनल्स चेकलिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि एक छोटी मिस्टेक भी वहां लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। फ्लो चार्ट्स काम को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं, जिससे आपको साफ दिखता है कि कौन सा स्टेप कहां आता है और कहां बॉटलनेक या स्टिकिंग पॉइंट है। एलिमिनेटिंग वेस्ट का मतलब यह भी है कि अननेसेसरी स्टेप्स हटा दो। एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें 3 सिग्नेचर्स लगते हैं लेकिन असल में सिर्फ 2 ही जरूरी हैं, तो तीसरा स्टेप एलिमिनेट कर दो। इससे टाइम और कंफ्यूजन दोनों बचेंगे। हमारी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे अननेसेसरी स्टेप्स भरे पड़े हैं, जैसे बार बार डिसीजन लेना कि आज क्या पहनना है।
स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग सेम टाइप के कपड़े पहनते थे ताकि डिसीजन फटीग कम हो। ये भी वेस्ट एलिमिनेशन है। सिस्टम्स बनाना और वेस्ट एलिमिनेट करना शुरू में थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत पे ऑफ देता है। एक बार आपने सिस्टम बना लिया तो फिर हर बार आपको सोचने, प्लान करने या एरर सुधारने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका काम ऑटो पायलट मोड पर स्मूथ चलता रहेगा। सोचो, अगर आप कुकिंग के लिए हर बार अलग अलग तरीके से काम करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका एक प्रॉपर सिस्टम है, इंग्रेडिएंट्स पहले से कट करके रखना, स्पाइसेस ऑर्गेनाइज्ड होना, यूटेंसिल्स सही जगह रखना, तो कुकिंग फास्ट और स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। एफिशिएंसी वाया सिस्टम्स हमें एक तरह से डिसिप्लिन भी सिखाता है। जब हम चेकलिस्ट और फ्लो चार्ट्स फॉलो करते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रीमलाइन सोचने लगता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हम उन चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेटिंग वेस्ट का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ काम जल्दी करना है। इसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ से वो सब चीज़ें निकाल दें जो हमारे गोल्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, जैसे अननेसेसरी गॉसिप, एंडलेस स्क्रॉलिंग, अनप्लान्ड आउटिंग्स। ये सब एनर्जी ड्रेन करते हैं लेकिन कुछ वैल्यू नहीं देते। अगर आप इन एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करके वैल्यूएबल एक्टिविटीज़ ऐड करोगे तो आपकी लाइफ एफिशिएंट हो जाएगी। इमेजिन करो कि आपके पास रोज़ 24 घंटे हैं। अगर उसमें से 2 घंटे ऐसे कामों में वेस्ट हो रहे हैं जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है, तो साल भर में 730 घंटे वेस्ट हो गए। अब अगर आप इस वेस्ट को एलिमिनेट करके प्रोडक्टिव हैबिट्स ऐड कर लो तो इमेजिन करो कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। एफिशिएंसी वाले सिस्टम्स का असली मतलब यही है कि आप अपने कामों को ऑर्गेनाइज करो, अननेसेसरी स्टेप्स हटाओ, स्मॉल स्टिकिंग पॉइंट्स सॉल्व करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए टूल्स जैसे चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट्स, रिमाइंडर्स यूज़ करो। ये आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ देगा, टाइम बचाएगा और एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करने में मदद करेगा। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सिस्टम बनाना मतलब है अपने कामों को स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करना और वेस्ट एलिमिनेट करना मतलब है बेकार चीज़ों को निकाल देना। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो आपकी लाइफ स्ट्रीमलाइंड और एफिशिएंट हो जाती है। आप कम एफर्ट में ज़्यादा अचीव कर पाते हो। यही है एफिशिएंसी का असली मैजिक। गोल सेटिंग हर किसी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम सब के पास ड्रीम्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे गोल्स छोटे हैं, बल्कि असली प्रॉब्लम ये होती है कि हम उन्हें सही तरीके से सेट नहीं करते और उनको अचीव करने के साथ बैलेंस बनाना नहीं जानते। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सिर्फ बड़े गोल्स बना लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से लिखना, स्ट्रक्चर करना और अपने लाइफस्टाइल के साथ बैलेंस करना ही असली गेम चेंजर है। इमेजिन करो कि आपने गोल बनाया कि मुझे फिट होना है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत वेग है। फिट होने का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 10 किलो वजन कम करना फिट होना है, किसी के लिए मैराथन दौड़ पाना फिट होना है और किसी के लिए बस रोज बिना थके काम कर पाना फिट होना है। अब जब गोल ही क्लियर नहीं होगा तो आप उसके लिए सही एक्शन कैसे लोगे? यही वजह है कि करेक्ट गोल सेटिंग जरूरी है। गोल सेटिंग में एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अगर आप अपने गोल्स इस तरीके से बनाते हो तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे फिट होना है को बदलकर अगर आप लिखो कि अगले 3 महीने में 5 किलो वेट कम करना है और रोज 30 मिनट वॉक करनी है, तो ये स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है और टाइम बाउंड भी है। अब आपको साफ दिख रहा है कि करना क्या है और कब तक करना है। लेकिन गोल सेटिंग सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है। कई बार लोग इतने बड़े गोल्स बना लेते हैं कि वो प्रैक्टिकली उनकी लाइफस्टाइल से मैच ही नहीं करते। जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल डिसाइड करता है कि वो रोज 4 घंटे जिम करेगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जॉब, फैमिली और बाकी कमिटमेंट्स के साथ ये पॉसिबल ही नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि कुछ दिनों बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर गोल छोड़ देता है। इसलिए गोल्स हमेशा आपके करंट लाइफस्टाइल और कैपेसिटी के हिसाब से होने चाहिए। धीरे धीरे स्केल करना ही सस्टेनेबल होता है। बैलेंस यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप खुद को इतना पुश करो कि बर्नआउट हो जाओ। अगर आप सिर्फ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के पीछे भागते रहोगे और एंजॉयमेंट, रेस्ट और फुलफिलमेंट को इग्नोर कर दोगे तो कुछ टाइम बाद थक जाओगे और फिर इंप्रूवमेंट की जर्नी का मजा ही चला जाएगा। लाइफ सिर्फ गोल्स अचीव करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे एंजॉय करने के बारे में भी है। इमेजिन करो कि आपने गोल बनाया कि हर दिन एक्स्ट्रा काम करके प्रमोशन जल्दी लेनी है। आप हार्ड वर्क करना शुरू करते हो, लेट नाइट्स काम करते हो, वीकेंड सैक्रिफाइस करते हो। कुछ महीनों बाद प्रमोशन तो मिल जाता है, लेकिन आपके रिलेशनशिप्स वीक हो जाते हैं, हेल्थ खराब हो जाती है और आपको बर्नआउट फील होता है। क्या ये सही ग्रोथ है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए लाइफस्टाइल बैलेंस बहुत जरूरी है। करेक्ट गोल सेटिंग का मतलब है कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। अगर आपका बड़ा गोल है बिजनेस स्टार्ट करना, तो उसे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ो। जैसे पहले मार्केट रिसर्च करना, फिर एक सिंपल बिजनेस प्लान बनाना, फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करना,
जब आप स्टेप्स छोटे रखते हो तो आपको हर माइलस्टोन पे सक्सेस का फील मिलता है और मोटिवेशन बढ़ता है। यही कंपाउंडिंग सक्सेस का फॉर्मूला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है गोल राइटिंग। स्टडीज ने प्रूव किया है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं उनके पास उन्हें अचीव करने का ज्यादा चांस होता है। लिखने से क्लैरिटी आती है, दिमाग उन्हें सीरियसली लेने लगता है और बार बार लिखे हुए गोल्स आपको डेली याद दिलाते रहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इसलिए अपने गोल्स को डायरी, प्लानर या मोबाइल नोट्स में जरूर लिखो। बैलेंसिंग का मतलब ये भी है कि गोल्स बनाते वक्त अपनी पर्सनल वैल्यूज और पैशंस को ध्यान में रखो। अगर आपका गोल सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए है लेकिन आपको अंदर से वो पसंद ही नहीं, तो वो आपको कभी फुलफिलमेंट नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हो क्योंकि सोसाइटी में रिस्पेक्ट है लेकिन आपको एक्चुअल में साइंस पसंद ही नहीं है, तो शायद आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। गोल्स हमेशा आपके इंटरेस्ट और पैशन के अलाइंड होने चाहिए, तभी जर्नी एंजॉयबल होगी। करेक्ट गोल सेटिंग के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कभी सिचुएशंस बदल जाती हैं और गोल्स को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप रिजिड रहोगे तो प्रेशर और स्ट्रेस बढ़ेगा। एग्जाम्पल, आपका गोल था 1 साल में अब्रॉड पढ़ाई करने जाना, लेकिन फैमिली इमरजेंसी आ गई और प्लान डिले करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि गोल फेल हो गया, बल्कि आपको टाइमलाइन एडजस्ट करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी भी बैलेंस का हिस्सा है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल बैलेंस की। रेस्ट और रिलैक्सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्शन और एफर्ट। अगर आप रोज सिर्फ काम ही करते रहोगे तो माइंड और बॉडी दोनों टायर्ड हो जाएंगे। इसी वजह से कई सक्सेसफुल लोग अपनी रूटीन में मी टाइम, हॉबीज और रिलैक्सेशन एक्टिविटीज को शामिल करते हैं। ये ना सिर्फ स्ट्रेस कम करते हैं बल्कि क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं। बैलेंस का मतलब ये भी है कि आप खुद को रिवॉर्ड करो। गोल्स अचीव करने की जर्नी लंबी हो सकती है और अगर बीच बीच में खुद को छोटे रिवॉर्ड्स दोगे तो मोटिवेशन बना रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 महीने तक रोज 30 मिनट वॉक की है तो खुद को कोई फेवरेट चीज गिफ्ट करो। इससे हैबिट सस्टेन होगी और जर्नी फन बनेगी। करेक्ट गोल सेटिंग में एक और सीक्रेट है, अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स किसी और को बताते हो या किसी ग्रुप के साथ शेयर करते हो तो आपके पास उन्हें पूरा करने का एक्स्ट्रा पुश होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के सामने भी अकाउंटेबल हो। यही रीजन है कि कई लोग जिम पार्टनर या स्टडी ग्रुप बनाते हैं। बैलेंस का एक और एंगल है मेंटल हेल्थ। कई बार लोग सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस पर फोकस करते हैं लेकिन अंदर से स्ट्रेस्ड, एंग्शियस और अनहैप्पी रहते हैं। अगर आपका गोल आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा तो शायद वो सही गोल नहीं है। इसलिए हमेशा पूछो, क्या ये गोल मुझे अंदर से भी खुश करेगा? अगर आंसर हाँ है तभी वो वर्थ परस्यूइंग है। इमेजिन करो कि आप मैराथन दौड़ना चाहते हो। अगर आप उसे सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कर रहे हो तो हो सकता है कि बीच में ही इंटरेस्ट खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप जेन्युइनली रनिंग एंजॉय करते हो और हेल्थी बनना चाहते हो तो वो गोल आपको मोटिवेशन भी देगा और फुलफिलमेंट भी। यही बैलेंस है। गोल्स के साथ एक और मिस्टेक लोग करते हैं, कंपैरिजन। वो देखते हैं कि दूसरों ने क्या अचीव किया और फिर खुद पर अनरियलिस्टिक प्रेशर डालते हैं। बैलेंस का मतलब है कि आप अपने गोल्स अपनी लाइफ और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बनाओ, ना कि दूसरों को देखकर। ग्रोथ का मतलब हमेशा ज्यादा अचीव करना नहीं होता, बल्कि सही चीजें अचीव करना होता है। अगर आप बड़ी सैलरी तो अर्न कर रहे हो लेकिन फैमिली और हेल्थ खो रहे हो तो वो बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं है। अगर आप स्मॉल गोल्स अचीव करके भी खुश हो और लाइफ एंजॉय कर रहे हो तो वही सस्टेनेबल सक्सेस है। करेक्ट गोल सेटिंग और लाइफस्टाइल बैलेंस दोनों साथ चलते हैं। एक तरफ आप गोल्स को सही तरीके से लिखो, स्ट्रक्चर करो, छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो, मेजरेबल बनाओ और फ्लेक्सिबल रखो। दूसरी तरफ आप लाइफ में एंजॉयमेंट, रेस्ट, रिलेशनशिप्स और हेल्थ को इक्वली एम्फेसिस दो। जब ये दोनों चीजें साथ आती हैं तब असली सक्सेस और हैप्पीनेस मिलती है। इमेजिन करो कि आपकी लाइफ एक कार है। गोल्स उस कार का इंजन है जो आपको आगे लेके जाते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल बैलेंस उस फ्यूल और मेंटेनेंस की तरह है जिसके बिना इंजन भी काम नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ इंजन को फुल स्पीड पर दौड़ाओगे लेकिन मेंटेनेंस इग्नोर करोगे तो कार जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप बैलेंस रखते हो तो कार स्मूथली लॉन्ग जर्नी कर पाएगी। मतलब सिंपल है, बड़े गोल्स बनाओ लेकिन उन्हें लिखो, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो और मेजरेबल बनाओ। साथ ही जर्नी को एंजॉय करो, रेस्ट लो, हॉबीज परस्यू करो और लाइफ बैलेंस में रखो, वरना ग्रोथ बर्नआउट बन जाएगी। असली सक्सेस वो है जहां आप ना सिर्फ अपने गोल्स अचीव करते हो बल्कि हेल्दी, हैप्पी और फुलफिल्ड भी रहते हो। यही है करेक्ट गोल सेटिंग और लाइफस्टाइल बैलेंस का असली मैसेज।
जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज अक्सर यही होता है कि हम अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में पॉजिटिव हैबिट्स आएं और नेगेटिव हैबिट्स चली जाएं। लेकिन असली दिक्कत ये होती है कि हम एकदम से सब कुछ बदलना चाहते हैं और जब वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो हम फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। बिहेवियर चेंज का मतलब है अपनी डेली जिंदगी के छोटे छोटे चॉइसेस को ऐसा बदलना कि वो धीरे धीरे आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाएं। इस प्रोसेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग। अगर आप समझते हो कि हैबिट्स कैसे बनती हैं और कैसे टूटती हैं, तो आप खुद को रीडिज़ाइन कर सकते हो। गुड हैबिट्स बनाने का पहला रूल है कि उन्हें इतना सिंपल और इजी रखो कि रेजिस्टेंस ही ना बने। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको रोज़ एक्सरसाइज शुरू करनी है तो एकदम से 1 घंटा जिम ज्वाइन करने का टारगेट मत रखो। उसके बजाय सिर्फ 5 पुशअप से शुरू करो या बस 2 मिनट की वॉक। जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स रिपीट करते हो, आपका ब्रेन इसको नेचुरल मानने लगता है। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है और वो हैबिट स्ट्रॉन्गर बनती जाती है। यही रीज़न है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट, क्योंकि हमारा दिमाग रिपीटिशन को पसंद करता है। बैड हैबिट्स तोड़ने की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। बुरी आदतें अक्सर 3 चीज़ों से जुड़ी होती हैं: ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। जैसे मान लो कि आपको हर बार स्ट्रेस होने पर सिगरेट पीने की आदत है। यहाँ ट्रिगर है स्ट्रेस, रूटीन है सिगरेट पीना और रिवॉर्ड है टेम्पररी रिलैक्सेशन। अगर आपको ये हैबिट ब्रेक करनी है तो आपको रूटीन बदलना पड़ेगा, लेकिन ट्रिगर और रिवॉर्ड को स्मार्ट तरीके से यूज़ करना होगा। यानी स्ट्रेस आने पर सिगरेट की जगह कोई और पॉजिटिव रूटीन डालो, जैसे डीप ब्रीदिंग, पानी पीना या वॉक करना। इससे रिवॉर्ड यानी रिलैक्सेशन तो मिलेगा, लेकिन बिना नेगेटिव इफेक्ट के। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुक जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।